हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके क्लासेस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट 3 है। जैसे कि ये तो एक छोटा नंबर है, ये तो हमें पता है। अगर हमने किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट जानना है तो उससे पहले हमें एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे कि 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 55 इंटू 55, 65 इंटू 65। या ये कह लो कि किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 इंटू 5 25। ये एक फिक्स नंबर है। देन 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आता है? 3। देन इन दोनों को क्या करो? आप मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सेम एज इट 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 4 12, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 4। देन इन दोनों को आप क्या करो? 12। इसी तरह 5 इंटू 5 25, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5, 2025। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। एंड लास्ट 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। तो ये हमारा आंसर है। तो बस एक तो करें इसके। हमें सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो दोस्तों, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? ये डिजिट, लास्ट डिजिट। इसके जरिए हम आराम से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 529। ये किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। देन इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब 2, तो हम पहले 2 डिजिट उठा लेंगे। देन इसमें से 2 को कट कर दीजिए, हमारे पास 9 बच गए। तो आप क्या करो? आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचो जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 9 आ जाए। आप किसी एक नंबर को ही सोच लो, चाहे आपको कोई एक नंबर पता है, आप वही सोच लीजिए। जैसे 9, 3 का स्क्वायर 9। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? 3 का स्क्वायर 9। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि आप 3 में कितना जोड़िए कि 10 बन जाए। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 3 में कितना जोड़िए कि 10 आ जाए। 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वो 10 आ जाएगा। ये मैंने बात आपको क्यों कही? क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 उसका लास्ट डिजिट में आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 भी उसके लास्ट डिजिट में आता है। देन आप क्या करो? हमारे पास क्या बच गया? 5। देन आप सोचो कि अगर आपको घर वालों ने 5 रुपए दिए हैं खर्चने के लिए, तो आप सिर्फ 5 रुपए ही खर्च सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 5 रुपए या 5 से कम। तो आप किसी ऐसे नंबर को सोचिए जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो 5 से नीचे आए या 5 के बराबर आए। तो हमारे पास ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा, 2 का स्क्वायर 4, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि हमारे घर वालों ने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। 2 का स्क्वायर 4। देन हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज
बन जाएंगे 23 एंड 27। तो इसमें से एक को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले ट्रिक यूज की थी। फॉर एग्जांपल आपको दोबारा से बता देता हूं, जैसे 25 इंटू 25, ये हमारी पावर है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। 5 इंटू 5 क्या था 25, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 3 इंटू 2 6। तो हम इसी ट्रिक को यहां पे यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5। तो आपको ये इन दोनों में से एलिमिनेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि किसका स्क्वायर रूट 5 to 9 है। देन आप चेक कर सकते हो 5 to 9 6 to 5 से कम है। 5 to 9 6 to 5 से कम है, तो हमारे पास कम वाला कौन होगा? अगर 25 का स्क्वायर 6 to 5 है तो 23 का स्क्वायर इससे कम ही होना चाहिए। तो यानी कि 5 to 9 इससे कम है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। 5 to 9 का स्क्वायर रूट 23 होगा। चलो हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5184 नंबर है। ये किसी स्क्वायर का, किसी नंबर के स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 5184 आ गया। तो हम ये जानेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। देन आप क्या करो, आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर का मतलब 2। आप एक इसमें से जो ये 8 है, हमारे किसी काम का नहीं है, इसको काट दीजिए। देन 4, आपने देखा 4 किसी ऐसे नंबर को सोचिए जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या है 4। देन हमारे पास क्या आ गया, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ गया 4। आप किसी एक नंबर को सोच लीजिए, दूसरे के सोचने के बारे में या उसको अगर आप सोचोगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, हमें वो नहीं सोचना। तो आप सिर्फ एक चीज को सोचिए, तो हमारे पास क्या आ गया 2। देन इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए 8। देन आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आता है 4 एंड 8 का स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आता है 4। देन हमारे पास क्या नंबर बचता है 51। देन आप क्या कीजिए 51, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे आपको 51 रुपीज खर्चने के लिए दिए हैं, तो आप सिर्फ 51 रुपीज ही खर्च कर सकते हैं, ना कि इससे ज्यादा या इससे कम आप कर सकते हैं। तो आप किसी ऐसे नंबर को देखिए जिसका स्क्वायर करने के बाद ये नंबर उसके क्लोज टू आ जाए। फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर 49, बिकॉज 8 का स्क्वायर 64 क्या हो जाएगा 51 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल क्लोज टू वैल्यू लेनी है 9 7। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 7। देन 72 और 78 में किसी एक चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम 75 की ट्रिक को यूज करेंगे, 5 की पावर को यूज करेंगे। 75, तो मैंने आपको पहले बताया था 75 को कैसे 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 8 56। तो यहां पे हमने क्या लिखा 5 6 2 5। देन आपने क्या देखा, आपने सिर्फ यही चीज देखनी है कि जो ये नंबर है ये 5184 वो 5625 से बड़ा है या छोटा। अगर ये बड़ा है तो हमारे पास 78 आ जाएगा, और अगर ये छोटा है तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ 72 हमारा राइट आंसर है। देन 5184 का स्क्वायर रूट क्या है 72। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे शेयर करना ना भूलिए।